तो दोस्तों, आज मैं आपको डैन द डैन का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारा चैनल इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे चल रहा है, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दो, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ज्योतिष दिखाया जाता है, जो एक टीवी शो पर एक मूवी एक्टर के लाइफ के बारे में बता रहा था। वो उस मूवी एक्टर से बोलता है, तुम्हारी उम्र 27 साल है, तुम्हें खाने में करी पसंद है और तुम्हारे एक बीवी और बच्चे हैं। मूवी एक्टर बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी उम्र 20 साल है, मुझे खाने में रामेन पसंद है और मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं हैं। जिसके बाद शो एंड हो जाता है। वो ज्योतिष वहाँ से जाने लगता है। लोग उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं कि ये ज्योतिष कितना बड़ा पाखंडी था, इसको तो कुछ पता ही नहीं था, ये ज़बरदस्ती अपनी पावर्स के बारे में फेंक रहा था। क्या हमें इस शो को टेलीकास्ट करना भी चाहिए? क्या ये लोगों को पसंद आएगा? तो उस शो का डायरेक्टर बोलता है, हमें इसको टेलीकास्ट कर देना चाहिए, वैसे भी इस शो को देखने वाला कौन है। जिसके बाद वो ज्योतिष एक कैब में बैठता है। वो कैब ड्राइवर उस ज्योतिष से पूछता है, क्या सच में आपके पास पावर हैं? क्योंकि मैं आपका शो देख रहा था। ज्योतिष तुरंत बोलता है, मुझे यहीं उतार दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। कैब ड्राइवर बोलता है, अरे मैं तो कुछ ऐसा नहीं कह रहा था कि आपको बुरा लगे, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। ज्योतिष बोलता है, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से निकल लो बेटा। इधर हमें वो कारून दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कर्स ने काबू कर लिया था। वो अयासे के गलत गलत जगह छूने लगता है। वो अयासे के बिल्ली को चबाने ही वाला था। उतने में उसके ऊपर कहीं से कोई हमला करता है, जिसके बाद वो छटपटाने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये हमला अयासे की दादी ने किया था, और वो ज्योतिष और कोई नहीं, अयासे की दादी ही थी। अयासे की दादी बोलती हैं, अरे मेरी बेटिया, तुम ये किसको ले आई? तुम हर बार मेरे लिए मुसीबत ले आती हो। वैसे ये दादी बहुत हॉट है। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी और अयासे की दादी के बीच में फाइट होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पटकी पटका कर रहे थे, एक दूसरे को मारा मारी कर रहे थे। जिसके बाद अयासे की दादी दिमाग लगा के टर्बो ग्रैनी को एक सर्कल के अंदर बंद कर देती है। वो सर्कल बहुत सारी मैजिकल पावर्स से बंधा हुआ था, जिसके वजह से वो टर्बो ग्रैनी सर्कल के बाहर नहीं आ पा रही थी। अयासे की दादी तुरंत कर्स एनर्जी से उस टर्बो ग्रैनी पे हमला करती है, जिससे वो छटपटाने लगती है। जिसके बाद अयासे की दादी टर्बो ग्रैनी के साथ साथ वो कारून को भी मारने का डिसाइड कर लेती है, और वो बहुत भयंकर हमला करती है। तभी अगले सीन में हमें अयासे दिखाई जाती है, जो अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी, और उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है और नीचे जाती है, तो वो देखती है उसकी दादी टीवी देख रही थी। वो अपनी दादी से बोलती है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी दादी बोलती हैं, क्या तुम किसी उल्टी सीधी जगह पे गई थी? अयासे बोलती है, हाँ, लेकिन मैं नहीं गई थी, मेरा दोस्त गया था। दादी बोलती हैं, किस लिए गए थे तुम लोग? अयासे जैसे ही पूरी कथा सुनाना चालू करती है, उसकी दादी बिल्कुल सुनना ही बंद कर देती है और अचानक से हंसने लगती हैं। अयासे बोलती है, आप क्या मेरी बात सुन भी रही हैं? दादी बोलती हैं, अच्छा चलो, जो पूछना है पूछो मुझसे। अयासे बोलती है, आपने एक स्पिरिट को देखा है क्या? अयासे की दादी बोलती हैं, क्या तुम उस चश्मे वाले स्पिरिट की बात कर रही हो? मैंने तो उसे मार दिया। अयासे बोलती है, आप मजाक कर रही है ना, सीधा पॉइंट पे आइए, झूठ मत बोलिए मुझसे। अयासे की दादी बोलती हैं, तुम यही तो करती आई हो, मुझ पे तुमने कभी विश्वास नहीं किया। मैं बोलती थी हमेशा कि मैं एक स्पिरिचुअल मीडियम हूँ, मेरे पास स्पिरिट्स आती जाती रहती हैं और इविल स्पिरिट जैसी चीज़ होती हैं, लेकिन तुम तो बोलती थी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दादी, आप ये सब बातें मुझसे मत किया करिए। तो अब तुम्हें क्या हुआ? अयासे बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए वो स्पिरिट कहाँ है। अयासे की दादी बोलती हैं, जाके श्राइन में देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अयासे बहुत तेज़ी से भागती है। अयासे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उसकी दादी ने सच में ओकारून के साथ कुछ ना कुछ कर ना दिया हो। जैसे ही अयासे श्राइन का दरवाज़ा खोलती है, अंदर
वो कारून बैठ के राइस बॉल खा रहा था। वो कारून जैसे ही अयासे को देखता है, वो बोलता है, मिस अयासे आप सही हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई। अयासे तुरंत उसके मुंह पे दरवाजे को बंद कर देती है, जिसके बाद वो कारून अंदर से चिल्ला रहा था, अयासे आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हैं? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? इधर अयासे बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और उसको बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो कारून को उसकी दादी ने मार दिया होगा। तभी अयासे से उसकी दादी बोलती हैं, मुझे लगा नहीं था अयासे तुम मॉन्स्टर्स को भी अपना दोस्त बनाओगी। अयासे बोलती है, आपने मुझे डरा दिया था, आपने मुझसे बोला कि आपने उसे मार दिया, आप बहुत बड़ी झूठी हैं। अयासे की दादी बोलती हैं, अच्छा मैं झूठी हूँ, ठीक है तुम मुझ पे फिर से विश्वास मत करो। जिसके बाद अयासे बोलती है, उस लड़के के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज है और आप जानती हैं टर्बो ग्रैनी ने उसका क्या छीना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर उसके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही होगा। अयासे की दादी बोलती हैं, अच्छा तो तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं। अयासे बोलती है, ये सब बकवास मत करिए, मैं अभी सीरियस मूड में हूँ। अयासे की दादी बोलती हैं, अच्छा चलो बिटिया बोलो। अयासे बोलती है, मेरे पास अब स्पिरिचुअल पावर्स आ चुकी हैं। मैं एक जगह पे गई थी जहाँ पे हम लोग यूएफओस को देख सकते थे और वहाँ पे मुझ पे कुछ थर्की एलियंस ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उनसे बचने के लिए मेरी पावर्स अवेकन हो गई। अयासे की दादी बोलती हैं, वह यूएफओ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अयासे बोलती हैं, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद मुझे तो अब विश्वास होने लगा है। अयासे की दादी बोलती हैं, वो सब छोड़ो, तुमने अभी मुझसे कहा उस लड़के के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज है, मतलब कि वो लड़का बहुत बड़े संकट में है। क्या तुम्हें पता है कि टर्बो ग्रैनी को उसके जवानी में 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी बोला जाता था। वो बहुत बुरी कर्ज थी और उसको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा था। और जिस टनल के अंदर वो लड़का गया था, उस टनल के अंदर बहुत 100 सालों से एक बाउंड स्पिरिट रहती थी। मैं भी उस टनल के पास एक बार गई थी और वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस हुई थी, जिसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई थी। लेकिन अब तुम कह रही हो कि वहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी रहती है, तो इसका मतलब वो टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट एक हो चुके हैं और अब ये और भी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। इसलिए तुम उस लड़के से दूर रहो, वरना वो कर्स तुम्हारी भी लाइफ को खींच लेगा, तुम्हारी भी ज़िंदगी को कम कर देगा। अयासे बोलती है, मैं ये सोच रही हूँ, अगर मेरी इस सिचुएशन में मेरा फेवरेट केन ताकाकुरा होता तो वो क्या करता। मुझे 100% पता है कि वो कुछ न कुछ करके उस लड़के की मदद करता। अयासे की दादी बोलती हैं, अच्छा तो तुम्हें वो अंदर वाला लड़का पसंद है? ए लड़के, ये अपना प्यार तुमसे इजहार कर रही है। अयासे चिल्ला के बोलती है, मैं उस लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टर केन ताकाकुरा की बात कर रही हूँ। अयासे की दादी बोलती हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही कुछ करने का मन कर रहा है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो चलो थोड़ा सा मज़ा लेते हैं इस टर्बो ग्रैनी के साथ। अयासे की दादी अयासे को बताने लगती हैं कि टर्बो ग्रैनी को कभी भी चैलेंज मत करना, अगर तुम उसे चैलेंज करोगी तो वो तुमको रेस में हराएगी तो हराएगी ही और तुम पे बहुत गंदा वाला कर्ज लगाएगी। और टर्बो ग्रैनी बहुत भयानक होती है, उसके कर्ज से बचना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अब तो वो उस बाउंड स्पिरिट के साथ मिल चुकी है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसके पास खुद की एक टेरिटरी है, तो उसको उसकी टेरिटरी में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। अयासे बोलती है, तो क्यों ना आप वहाँ पे ये मैजिक बैरियर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अयासे की दादी बोलती हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बैरियर सिर्फ मेरी टेरिटरी में काम आ सकता है, वो टर्बो ग्रैनी की टेरिटरी में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बस किसी तरीके से तुम लोगों को इतना तेज भागना है कि तुम लोग टर्बो ग्रैनी को उसकी टेरिटरी से बाहर ले आओ, जिसके बाद मैं अपनी एनर्जी का
उस टर्बो ग्रैनी पे इस्तेमाल करूंगी। अयासे बोलती है, मैं तो बच्चों की भी रेस में ना जीत पाऊँ, आप मुझसे उस टर्बो ग्रैनी से रेस जीतने की बात कर रही हैं। अयासे की दादी बोलती है, अरे पागल, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ। जिसके बाद ओकारुन बोलता है, तो फाइनली क्या मैं भी तुम लोगों की कन्वर्सेशन ज्वाइन कर सकता हूँ? अयासे बोलती है, ओकारुन बुरा मत मानना, मैंने जो तुम्हारे साथ कुछ देर पहले किया था। ओकारुन बोलता है, लेकिन आपने सही नहीं किया था, आपने मेरे चेहरे पे दरवाज़ा पटक दिया था, मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा है। जिसके बाद अयासे की दादी बोलती हैं, तुम दोनों अपनी बकैतियाँ बंद करोगे? तो मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो सुनो, अब से कुछ दिनों के लिए मैं तुम दोनों को ट्रेन करने वाली हूँ और इतना मजबूत बनाने वाली हूँ कि तुम उस टर्बो ग्रैनी का सामना कर सको और उसको उसके टेरिटरी से बाहर ले आ सको, जिसके बाद मैं कुछ कर पाऊँगी। इसलिए अब कल से तुम लोगों की ट्रेनिंग चालू होने वाली है। अयासे की दादी चली जाती हैं। अयासे और ओकारुन फिर से बकैतियाँ चालू कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, बकैतियाँ चालू कर देते हैं। जिसके बाद अयासे वहाँ से जाने लगती है तो ओकारुन अयासे से शर्माते हुए बोलता है, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मुझे पानी ला के दे सकती हैं? जिसके बाद अयासे अपने घर में जाती है और पानी लेके ओकारुन के लिए चली जाती है। इधर हमें दादी दिखाई जाती हैं जो टीवी पे शो देख रही थी, और उस टीवी पे जो शो आ रहा था उसके अंदर वही मूवी एक्टर था जिसके असली लाइफ के बारे में हमें बताया जा रहा था कि सच में वो मूवी एक्टर 27 साल का है, उसके बीवी बच्चे हैं और साथ ही साथ उसका फेवरेट फूड करी है। दादी बोलती हैं, है, मैं तो कहा ही था, ये सब जितने लोग हैं मेरे ऊपर शक करते हैं, मैं तो हीरोइन हूँ, हीरोइन। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। यार, सुनादे को एक कंपटीशन मिल चुका है, बुढ़िया वर्सेस बुढ़िया, दोनों ही मिलते हैं। यहीं पे अपना एपिसोड एंड करते हैं दोस्तों।